प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अंग्रेजी की बात और इंग्लिश में हमारा चल रहा था प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश ग्रामर टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन या संबंध सूचक जिसके बारे में हमने चर्चा की थी प्रिय विद्यार्थियों। और उस चर्चा में हमने कहा था बेसिक सारी चर्चा हम कर चुके थे पिछले वीडियो में। जो विद्यार्थी लेट जुड़ा है वो पिछले वीडियो में जाकर के देख लें। और उसके बाद में हमने जैसे ऑन प्रीपोजिशन था, इस ऑन का अर्थ के ऊपर के अर्थ में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ऑन की जितनी भी कंडीशन थी वो सारी कंडीशन हमने यहाँ पढ़ ली थी। और आज पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों वह है हमारा इन प्रीपोजिशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन नंबर 2 और वो है इन। ठीक है, इन का मतलब होता है के अंदर, के अंदर। ठीक है, के अंदर लेकिन स्थिरता के अर्थ में। इनका मतलब के अंदर और स्थिरता के अर्थ में। ठीक है, हाँ, यानी किसी भी वस्तु को किसी के अंदर दर्शाने के लिए, और वो भी स्थिर, यानी कोई भी वस्तु किसी के अंदर स्थिर या रखी हुई हो एक जगह जिसमें किसी प्रकार की कोई हलचल न हो। तो जब हलचल न हो और किसी के अंदर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में उसको दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। मैंने पिछली कक्षा में बताया था, बेसिकली आज फिर बता रहा हूँ। इन है वो हमेशा नाउन व प्रोनाउन से पहले जुड़ती है। ठीक है, इन किससे जुड़ती है? नाउन व प्रोनाउन से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाती है या उसका संबंध बताती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। यानी इनका मतलब के अंदर और स्थिरता के अर्थ में। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो डालेंगे पहले से ही अंदर की स्थिति बताने के लिए। ठीक है, स्थिति बताने के लिए हमेशा प्रिय विद्यार्थियों इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ध्यान रखना, पहले से ही अंदर की स्थिति बताने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे ही सिटिंग इन द रूम। ठीक है, ही सिटिंग इन द रूम, जैसे उदाहरण के तौर पर वह रूम के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, हाँ, इन का यूज। ठीक है ना, हाँ, पहले से ही अंदर की स्थिति को बताने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थी एग्जाम्पल लेकर के हम देखेंगे। मैंने कहा हर एक चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो वो एग्जाम्पल के तहत बताई हुई चीज हमें आसानी से समझ में आती है और हमारे जहन में आसानी से बैठ पाती है। ठीक है ना, हाँ, उदाहरण देकर के जैसे मैंने कह दिया आपको कि लामा। अब लामा को आपने कभी देखा नहीं, लामा की पिक्चर आपके दिमाग में नहीं बन सकती, लेकिन लामा का जैसे चित्र बनाऊंगा दोबारा कोई पूछेगा कि लामा, तो वो चित्र आपको याद आ जाता है। ठीक है ना, तो ये इंसान की फितरत रही है, मानवीय स्वभाव रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आसानी से कोई चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देर आर मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, सिटिंग, देर आर मैनी स्टूडेंट्स सिटिंग खालिस्तान द क्लास। ठीक है, ये उस क्लास की बात कर रहे हैं जिस क्लास के अंदर विद्यार्थी बैठे रहे, इसलिए पूर्व में ज्ञात होती है, उसके आगे हमेशा आर्टिकल आता है। ठीक है ना, तो आएगा इन द, क्या आएगा? देयर आर मैनी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, यानी क्लास में या कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी है वो उपस्थित है या बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है किसी ने कहा होगा गुरु जी ने कि देख क्या क्लास में स्टूडेंट है कि नहीं है,
तो देयर आर मैनी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, यानी वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी है वहां बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, यानी पहले से इन की अर्थ पहले से ही बैठे हैं, ऐसी स्थिति हमेशा इन प्रीपोजिशन यूज होगा, ठीक है। इन द क्लास या इन द क्लासरूम कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, दूसरा जो सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा है वह है शी इज sitting in the kitchen, ठीक है। शी इज सिटिंग इन द किचन, यानी वह है किसमें बैठी हुई है, रसोई में, ठीक है। वह रसोई में खाना बनाने के लिए गई थी, लेकिन देखा तो वह रसोई के अंदर बैठी हुई मिली, तो शी इज सिटिंग इन द किचन, वह रसोई में बैठी हुई है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत प्रिय विद्यार्थियों। अब ये दो स्थिति हमारी, यानी एक स्थिति हमारी क्लियर होगी, यानी पहले से स्थिरता का भाव दर्शाने के लिए या पहले से अंदर की स्थिति दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। आइए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों, वो कहता है चेयर, चेयर पर बैठने के अर्थ में, किस पर, चेयर पर बैठने के अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, इनका यूज होगा, ठीक है। यानी चेयर पर बैठने के अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ही इज सिटिंग, ठीक है, इन द चेयर, ठीक है। तो यहां आएगा इन, ही इज सिटिंग इन द चेयर। ध्यान दीजिए, ही इज सिटिंग इन द चेयर, यहाँ क्या आया, इन प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि जब आप देखते हो तो चेयर, चेयर स्टूल होता है, ऊपर से ओपन होता है, उसके आसपास कोई साइड में कुछ लगा हुआ नहीं रहता, लेकिन चेयर है, उसको बैठते हो तब हथियां यहाँ तक आती है, ठीक है। और बैठते हो तो ऐसे, तो इस प्रकार जैसे आपको लगता है कोई बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर बैठते, तो वहां आप देख रहे हो इन की अर्थ अंदर की स्थिति है, तो अंदर की स्थिति को दर्शाने के लिए या उसका उल्लेख करने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का उल्लेख होगा। ये चेयर है, इफेक्ट है, चेयर हमेशा वैसी होती है जैसे हथियां ऊपर हो, बाकी वाला हिस्सा नीचे, ठीक है ना। हाँ, तो चेयर पर बैठने का अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का ही यूज होगा प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट, हमने ऑन पहले पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं इन प्रीपोजिशन, ठीक है। जल्दी से जल्दी प्रिय विद्यार्थी जुड़ जाए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक आसानी से पहुंच सके, और वे बच्चे जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं वह जल्दी से जल्दी जुड़े और क्लास को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगला है प्रिय विद्यार्थियों, वह है रूल ऑफ एक्सप्रेशन, समय बताने के लिए, ठीक है। समय बताने के लिए प्रिय विद्यार्थियों इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। यानी समय को दर्शाना है तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। समय बताने, समय या टाइम बताने के अर्थ में समय या टाइम, कैसे उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मंथ है, ईयर है, आवर है, ठीक है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो ही, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो उदाहरण के तौर पर सेंटेंस होगा ही कम्स, वह आता है, खालिस्तान जुलाई, ठीक है, यानी वह जुलाई में आता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जुलाई एक महीना है, महीना मतलब टाइम है, ठीक है ना। हाँ, तो समय, टाइम, मंथ वगैरह दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ही कम्स इन जुलाई, वह जुलाई में आता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर दूसरा प्रिय विद्यार्थियों, जैसे सी
गोज टू टेम्पल, ठीक है, खालिस्तान इवनिंग, खालिस्तान द इवनिंग, ठीक है। उदाहरण तौर पर सी गोज टू टेम्पल खालिस्तान द इवनिंग, तो यहाँ प्रीपोजिशन आएगा, वो आएगा इन। क्या आएगा? इन। इन क्यों आएगा? कि वह शाम के समय में या शाम को मंदिर जाती है, वह शाम को मंदिर जाती है। सी गोज टू टेम्पल इन द इवनिंग, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। मैंने कहा किसी समय को, किसी मंथ को, किसी अवधि को दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इन प्रीपोजिशन है, ये हमें कई सारी स्थितियों में होगा। उस इनकी कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है तीसरी कंडीशन। पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पहला पढ़ा कि पहले से अंदर स्थित वस्तु को दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। दूसरा हमने पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा पढ़ा कि चेयर पर बैठने के अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तीसरी जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी टाइम या मंथ या ईयर को दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऐसी स्थिति में ही कम्स इन जुलाई, यानी वह जुलाई में आता है। सी गोज टू टेम्पल इन द इवनिंग, वह प्रिय विद्यार्थियों शाम के समय मंदिर जाता है। जैसे दे go to जू, ठीक है, वे चिड़ियाघर जाते हैं। खालिस्तान द मॉर्निंग, ठीक है, यानी वे सुबह सुबह कहा जाते हैं? चिड़ियाघर, ठीक है। तो दे गो टू जू इन द मॉर्निंग, वे सुबह सुबह चिड़ियाघर जाते हैं। चिड़ियाघर क्यों जाते हैं? हो सकता है वो देखने जाए, हो सकता है वो वॉकिंग करने जाए, ठीक है ना। हाँ, चिड़ियाघर में आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जीव जंतु होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए जाते हैं। दे गो टू जू इन द मॉर्निंग, वे चिड़ियाघर जाते हैं। कब? मॉर्निंग में, वे सुबह सुबह चिड़ियाघर जाते हैं। तो यहाँ तक स्थिति बताने के अर्थ में या समय को बताने का अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये कंडीशन हमने पढ़ ली है। अगली कंडीशन क्या कहती है विद्यार्थियों? अगली कंडीशन कहती है प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिए, जैसे माना कि ये पेड़ है, क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ये एक पेड़ है, ठीक है, और इसकी ये टहनियां हैं वगैरह है, जो भी है, ठीक है, ये एक पेड़ है माना कि। अब ध्यान देना, पेड़ पर पक्षी बैठने के अर्थ में दो प्रीपोजिशन का यूज होगा। कितना? दो प्रीपोजिशन, कौन से? एक होगा ऑन, दूसरा होगा इन। एक होगा ऑन और दूसरा होगा इन। ध्यान रखना, मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूं। ये जैसे पेड़ है, पेड़ के टोप, ये टोप नाम है, टोप का मतलब होता है शिखर, ठीक है, ये टोप नाम आया और उसके साथ में प्रीपोजिशन बैठने का कहे तो टोप के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आएगा। जैसे देयर आर बर्ड्स सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री, ठीक है, हाँ, और आएगा टॉप, जहां भी वर्ड आएगा टॉप का मतलब शिखर, ऊपरी सिरे पर बैठता है तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। और पक्षी यहाँ कहीं टहनियों पर आकर के छुपता है, यानी अंदर बैठता है छाया का सहारा लेकर के, तो हमेशा इन प्रीपोजिशन यूज होगा। ध्यान रखना, पेड़ पर पक्षी बैठने के अर्थ में प्रिय विद्यार्थियों दो प्रीपोजिशन यूज होंगे। कितने? दो प्रीपोजिशन। कौन कौन से? एक तो है ऑन, दूसरा है इन। हम पढ़ रहे हैं इन, तो दोनों कंडीशन में बता देता हूं। जब टॉप शब्द आए यानी शिखर पर बैठा हुआ पक्षी है, उसको दर्शाने के लिए हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। बाकी पक्षी पेड़ पर जाकर के अंदर टहनियों में बैठता है या पत्तियों में छुपता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा क्या इन कहां भरना है और ऑन कैसे भरना है? तो टॉप जहां भी आए, पक्षी बैठने की स्थिति को दर्शाना है, टॉप शब्द यहाँ सेंटेंस में आए, उसके बाद में हमेशा ऑन प्रीपोजिशन होगा। यदि टॉप नहीं आए और पक्षी को बैठा हुआ पेड़ पर दर्शाना है तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन आएगा। दोनों स्थितियां क्लियर है। अब हम एज एग्जाम्पल के तौर पर, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कैसे।
ठीक है, जैसे अ बर्ड इज सिटिंग, a bird is sitting खालिस्तान द ट्री। ठीक है, यानी पक्षी है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। दूसरा हमारा सेंटेंस है a bird is sitting, ठीक है, खालिस्तान द टॉप ऑफ ट्री। ठीक है, दोनों कंडीशन आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों। अ बर्ड इज सिटिंग खालिस्तान द ट्री, अ बर्ड इज सिटिंग खालिस्तान द टॉप ऑफ ट्री। ठीक है ना, मैंने कहा जहां टॉप शब्द आए वहां हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि वो पेड़ के शिखर पर बैठा हुआ है, ऊपरी सिरे पर। ठीक है, यानी बाहर है। और दूसरा है अ बर्ड इज सिटिंग खालिस्तान द ट्री, तो यहाँ आएगा इन। ये जो पक्षी है ऊपर वाला, ये सेंटेंस कह रहा है कि पक्षी है वो पेड़ पर तो है लेकिन शिखर पर ना बैठ करके कहाँ है, नीचे डालियों पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अ बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, पक्षी है पेड़ पर बैठा हुआ है। यहाँ भी पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ है लेकिन यहाँ शिखर पर बैठा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस में इसमें लिख रखा है द टॉप ऑफ ट्री। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? हाँ, तो हमने इन पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ में जहां भी ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो वह हम विस्तृत रूप से आपको बताते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? अब अगला जो हमारा रूल है प्रिय विद्यार्थी, वह रूल कहता है प्रिय विद्यार्थियों, जो ये शब्द है डाई, ठीक है, डाई का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों मरना। ठीक है, मरने की स्थिति में हमेशा तीन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तीन प्रीपोजिशन का यूज कैसे होगा? ध्यान दीजिए, यदि कोई एक्सीडेंट में मरता है, यदि कोई एक्सीडेंट में मरता है तो इन प्रीपोजिशन आएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। और एक्सीडेंट के साथ अलावा यदि वो किसी बीमारी से मरता है, ठीक है, किससे? बीमारी से। ठीक है, किसी बीमारी से मरता है, किसी डिजीज से मरता है, तो इसकी स्थिति में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। किसका? ऑफ। जैसे ही वाज डेड ऑफ द कैंसर, ठीक है, वो कैंसर से मरा या टीबी से मरा या निमोनिया से मरा, जैसे भी मरे, मरने की स्थिति में हमेशा तीन प्रीपोजिशन आएंगे। पहला है यदि कोई एक्सीडेंट में मरता है तो इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, यदि बीमारी से मरता है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा, और यदि कोई देश की सेवा करते हुए मरता है, देश की सेवा करते हुए किसी का प्राण निकलता है, तो उसके दर्शाने के लिए हमेशा क्या होता है? फोर प्रीपोजिशन का यूज होगा। आगे फोर के, ऑफ के, इनके आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मरने की स्थिति में कितनी कंडीशन बनती है इनके साथ साथ में, तो वो सारी कंडीशन मैंने बता दी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इन हमेशा डाई के साथ इन प्रीपोजिशन कब आएगा? जब एक्सीडेंट में कहीं मृत्यु होती है तो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब ध्यान दें, डाई के साथ लिखेंगे दुर्घटना में मरने पर इनका यूज होगा। ध्यान रखना, दुर्घटना में मरने पर हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे he was dead, ठीक है, इन द प्रिय विद्यार्थियों एक्सीडेंट, ठीक है, he was dead in the accident या इन द कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ठीक है, he was dead in the car accident, यानी उसकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई, यानी कार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। मैंने कहा मरने के अर्थ में तीन प्रीपोजिशन यूज होते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरता है तो इन प्रीपोजिशन, यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो ऑफ प्रीपोजिशन, यदि कोई व्यक्ति देश की सेवा करते करते
देश की रक्षा करते करते शहीद होता है तो उसको मरना नहीं कहते, शहीद कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन यूज होगा। ठीक है, तो इनका हमने यहाँ एक सेंटेंस के तौर पर देखा। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे फॉर वाला वगैरह वो अगले जब फॉर पढ़ेंगे तो उसमें हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ ये साथ साथ लिखते जाए प्रिय विद्यार्थियों, और उसके साथ साथ में क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि उन भाई बहनों तक पहुंच सके जिनको इसकी महती आवश्यकता है। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर के कॉम्पिटिशन तक के बच्चों के लिए काम आने वाली है। ठीक है, हो गया इन दो गणना में। उसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों अगला जो है वह है प्रिय विद्यार्थियों, वह है ऋतुओं के नाम के आगे। अगला जो रूल है वह है ऋतुओं के नाम के आगे, ऋतुओं के नाम के आगे हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, इनका यूज होगा। ऋतुओं के नाम के आगे हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ध्यान दीजिए, ऋतुओं के नाम के आगे कैसे? जैसे विंटर सीजन है, विंटर को दर्शाने के लिए इन प्रीपोजिशन समर है। ठीक है, विंटर है, समर है, और उसके साथ में रेनी सीजन है, या जितनी भी ऋतु हैं, ठीक है ना, गर्मी, सर्दी, वर्षा वगैरह, इन सभी को दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। कैसे? जैसे ऋतुओं के नाम आपको पता है, जैसे सर्दी को हम कहते हैं विंटर, ठीक है ना, तो विंटर यानी सर्दी ऋतु या सर्दी, ठीक है, विंटर सीजन। और दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों समर का मतलब होता है गर्मी, ठीक है, और रेनी, रेनी का मतलब होता है वर्षा। ठीक है, यानी इस प्रकार की तमाम जो ऋतुएं आती है, ऋतुओं को दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी देखें, जैसे द ट्रीज, द ट्रीज प्रिय विद्यार्थियों, द ट्रीज ड्रॉप, ठीक है, द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स, पत्तियों को लीव्स कहते हैं। द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स कब? इन द बॉटम, ठीक है, तो यहाँ आएगा इन प्रीपोजिशन, द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स इन द बॉटम, ठीक है, इन द बॉटम आएगा, ध्यान का, ठीक है। यानी जो पेड़ है वो अपनी पत्तियां पतझड़ में ही गिराते हैं। आपने देखा कभी वर्षा ऋतु में पेड़ों की पत्तियां गिरती है ना, न गिरने के बराबर, इतनी टुकी गिरने से हवा से गिर जाती है, लेकिन स्पेशल पत्तियों का जो सीजन है वो बॉटम है। बॉटम का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों पतझड़। क्या है? बॉटम का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों वह है ऑटम का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों वह है पतझड़। क्या? ऑटम का मतलब होता है पतझड़, ठीक है, यानी द ट्री ड्रॉप देयर लीव्स इन द ऑटम, ठीक है, ऑटम का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ ऋतु आपने देखी होगी। हाँ, अभी होली के आसपास जो पतझड़ थी उस समय सारे सारे लगभग पेड़ों ने पत्तियां अपनी गिरा दी थी, और अब जैसे ही ये सीजन आया बसंत, तो बसंत के अंतर्गत सारी सारी पत्तियां हैं, पुनः पौधे हरे भरे हो गए और उसमें फल लगने शुरू हो गए, ठीक है। हाँ, तो ये पतझड़ ऑटम, ठीक है, द ट्री ड्रॉप्स देयर लीव्स इन द ऑटम, यानी पेड़ है वो अपनी पत्तियां कब गिराते हैं? पतझड़ में, ठीक है। उसके अलावा जैसे दूसरा उदाहरण ले तो वी यूज अम्ब्रेला खालिस्तान द रेनी सीजन,
ठीक है। वी यूज अम्ब्रेला, खालिस्तान द रेनी सीजन, तो हम यहाँ लिखेंगे इन प्रीपोजिशन, वी यूज अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन, यानी हम है वह वर्षा ऋतु में छाते का यूज करते हैं। आपने देखा कभी सर्दी में छाते का यूज कोई करता, गर्मी में जरूर करते हैं। जो फॉरेनर लोग हैं यहाँ आते हैं वहाँ ठंडे प्रदेश से, और यहाँ जैसे ग्रीष्म काल में यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से उसे धूप से बचने के लिए छत्ते का कभी कभी प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हो आप उसको सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन सर्दी में ज्यादातर आप छत्ते को लेकर के कहीं भी जाते हुए व्यक्ति को छत्ते के साथ नहीं देखोगे, ठीक है। तो वी यूज अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन, यानी हम जनरली या सामान्यतः वर्षा ऋतु में छाते का यूज करते हैं, ठीक है, या छाता उपयोग में लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यानी ऋतुओं के नाम के आगे या ऋतुओं को दर्शाने के लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रिय विद्यार्थियों, आगे है प्रिय विद्यार्थियों इंक, ठीक है। इंक का मतलब होता है शाही, इंक या शाही से लिखने के अर्थ में, ठीक है। इंक या स्याही से लिखने के अर्थ में प्रिय विद्यार्थियों, लिखने के अर्थ में इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, इनका यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंक या स्याही से लिखने के अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इंक, ठीक है। इंक या स्याही से लिखने के अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे महिपाल राइट्स अ लेटर, महिपाल राइट्स अ लेटर इन, महिपाल राइट्स अ लेटर खालिस्तान या स्पेस ब्लू इंक, ठीक है। यानी महिपाल है वो नीली स्याही से पत्र लिखता है, तो क्या आएगा इन ब्लू इंक, ठीक है। महिपाल राइट्स अ लेटर इन ब्लू इंक, महिपाल है वो नीली स्याही से पत्र लिखता है। इंक से लिखने के अर्थ में किससे लिखने का काम हो रहा है, किससे, ब्लू स्याही से, यानी इंक के, स्याही का मतलब इंक, तो इंक से लिखने के अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। आपने देखा होगा पहले इनका, इनके साथ इन प्रीपोजिशन का क्यों यूज होता है, प्राचीन समय में आपने देखा होगा विद्यार्थियों, जब पेन और आविष्कार पेन का नहीं हुआ था तो क्या करते थे, मोर की पंख लेते थे, ठीक है। मोर की पंख को देखा होगा आपने, मोर की पंख को देखा होगा विद्यार्थी, इस प्रकार होती है, हाँ हाँ, इस प्रकार मोर की जो पंख होती है, इस पंख को क्या करते थे, लेते थे, और जो स्याही आती थी, पहले स्याही वाली ज्यादा पेन चलती थी, अभी तो टेक्निकल युग है, इसमें बहुत सारी पेनें आ गई है ना, चेंज हो गया सारा सारा। लेकिन पुराने समय में एक स्याही की पेन आती थी, उसके लिए अलग से इंक का एक दवा आता था ना, पूरा पूरा डिब्बा आता था, छोटा कांच का या प्लास्टिक का। अब क्या करते थे, इस मोर की पंख को लेते थे और इसमें डुबो डुबो करके, आपने देखा होगा तो लिखते थे। आज से पहले प्राचीन समय में आप देखोगे तो जितने ग्रंथ है वो इस प्रकार स्याही से लिखे हुए, मोर की पंख लेते थे और स्याही से डुबो डुबो करके या किसी कलर में डुबो डुबो करके लिखते थे। तो ये चीजों को इसके अंदर डुबो जाती थी, इसलिए हमेशा इंक से लिखने के अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये जनरली समझने के लिए था, ठीक है। हाँ, दूसरा दूसरा प्रिय विद्यार्थी एक है कि जितने कुछ ऐसे फिक्स वर्ड है प्रकृति में या इस ग्रामर में, उन या इंग्लिश में, उन फिक्स वर्डों के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, साथ इन का यूज, ठीक है। यानी कुछ ऐसे फिक्स वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा इनका यूज होता है या इनका प्रयोग होता है। जैसे जैसे प्रिय विद्यार्थियों, पहला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि लेना, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, किसका प्रिय विद्यार्थियों, इनका, ठीक है।
दूसरा शब्द है वह है प्रिय विद्यार्थियों बिलीव। ठीक है, इस बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। इस स्थिति में भी हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्या बिलीव का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है, विश्वास करना। तो इसके साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ किसी को दिक्कत प्रिय विद्यार्थियों? अगला जो शब्द है वह है इनवाइट। ठीक है, इस इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित या निमंत्रण देना। निमंत्रण देना। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन का ही यूज होगा। उसके बाद में एक शब्द है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है वैसे सम्मिलित करना। ठीक है ना? हाँ, एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि घुलना या लीन होना। ठीक है ना? हाँ, एब्जॉर्ब का मतलब होता है घुलना या लीन होना। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को किसी में घोलते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है ना? सोख लेती है। तो कोई भी चीज है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है घुलना या लीन होना। ठीक है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कई बार सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन शब्दों का अर्थ है वो निकलता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एब्जॉर्ब का मतलब घुलना लीन होना, इसके अर्थ में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, उसके साथ साथ में एक्सपर्ट क्या है? शब्द है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है कुशल। क्या होता है? कुशल। तो इस स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। कुछ ऐसे वर्ड और भी छूटे होंगे। ठीक है, ईच। हाँ, तो ऐसे कुछ फिक्स वर्ड हैं, ज्यादातर इनमें से ही पूछे जाते हैं। ऐसे फिक्स वर्डों के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन यूज होगा। कभी आपको प्रीपोजिशन का कहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसी स्थिति में ये शब्द आते हैं सेंटेंस में और फिर प्रीपोजिशन का पूछा जाता है, तो हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे सेंटेंस है पहला प्रिय विद्यार्थियों, वो है रमेश टैक्स इंटरेस्ट खालिस्तान मूवी द मूवी। ठीक है, रमेश है वो फिल्मों में रुचि लेता है। रमेश टेक्स इंटरेस्ट खालिस्तान द मूवी का मतलब हुआ इन द मूवी। ठीक है, रमेश है वह फिल्मों में रुचि लेता है। रमेश टेक्स इंटरेस्ट इन द मूवी। तो रमेश टेक्स इंटरेस्ट इन द मूवी, यानी इन प्रीपोजिशन आया किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ, ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट वर्ड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आई एम एक्सपर्ट खालिस्तान साइंस। ठीक है, आई एम एक्सपर्ट खालिस्तान साइंस। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, आई एम एक्सपर्ट इन साइंस। ठीक है ना? मैं हूं वह विज्ञान में क्या हूं? कुशल हूं। ठीक है ना? तो आई एम एक्सपर्ट इन साइंस, यानी मैं विज्ञान में कुशल हूं। तो ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? दूसरा है यू शुड बिलीव। यू शुड बिलीव इन सेल्फ स्टडी। ठीक है, आपको स्वाध्याय में विश्वास करना चाहिए। यू शुड है वो है क्या है? मॉडल है, ध्यान रखना। जब मॉडल पढ़ेंगे तो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू, हाउ टू वगैरह, देयर, नीड। ठीक है ना? ये सारे मॉडल है, हम पढ़े।